तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, बड़ा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी एस्ट्रिक है, तो वो कब आपका ग्रुपाइड होगा, कब सेमी ग्रुप होगा, कब मोनाइड होगा, कब आपका ग्रुप होगा, कब अबेलियन ग्रुप होगा। तो ध्यान रखिए कि अगर सारे लॉ को आप इस क्रम में याद रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इन्वर्स लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, समझ लीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसका। तो क्लोजर लॉ अगर केवल होल्ड करता है कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो वो आपका ग्रुपाइड होगा। इसी नाते देखिए एरो यहाँ पे लगा हुआ है सिर्फ इतना। ऐसे ही अगर क्लोजर और एसोसिएटिव अगर होल्ड करता है तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप, ग्रुप का ठीक आधा, सेमी मतलब आधा। उसके बाद ये जो चीज़ हो जाएगा, अगर तीनों होल्ड करता है तो आपका हो जाएगा मोनाइड। मोनाइड कन्फ्यूजन होता है, मोनो माने एक लोग सोचते हैं, लेकिन मोनाइड मतलब यहाँ पे तीन तीन ला होल्ड होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, मोनाइड और ग्रुपाइड में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मोनो मतलब एक अगर दिमाग में आया, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी अगर ला होल्ड करता है कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो मोनाइड होता है, और चारों अगर ऊपर से होल्ड करते हैं तो वो ग्रुप हो जाएगा, और अगर पांचों होल्ड करेंगे तो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इसी क्रम में याद रखते हैं। और आर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? आर्डर ऑफ ए ग्रुप बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो आप जी से डिनोट किया जाता है। सिंपल है कि ग्रुप का कार्डिनल नंबर, मतलब जितने एलिमेंट उसके अंदर हैं वही उसका आर्डर होता है। बड़ा यूजफुल ये कॉन्सेप्ट है। जब आप कोसेट पढ़ेंगे, जब आपका लेग्रेंज थ्योरम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये यूज होगा। इस नाते ये ध्यान रखिए, किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो उसका आर्डर होता है। तो ये एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें 4 एलिमेंट है, सो इट्स आर्डर इज 4।